इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। है करण। करण अरे क्या है यार, क्या हाल चाल है? अरे बिट्टू, दिनेश भाई कैसे हो तुम लोग? कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो। अरे तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो गया है, इतना आगे जाके रुका। मैं देख नहीं रहा है, गाड़ी ओवरलोडेड है, ब्रेक लगाने में समय तो लगेगा ही। वैसे यार करण, तूने अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? हाँ, अरे वो जल्दबाजी में सब कुछ। क्या वो सब? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। वैसे भाभी जी इसने नहीं बताया, लेकिन हम आपको बताते। हम हैं इसके बचपन के दोस्त तू और दिनेश। वैसे यार करण, भाभी जी काफी खाते पीते घर की हैं। हाँ, काफी मोटा आसामी फंसाया है साले। यार करण, तेरे से दौरा डोले तो भाभी जी के हैं, फालतू में जिम विम कर रहा है। ऐसा कर, कुछ टिप्स भाभी जी से ले ले, डोले बनाने की। यार इतना मजाक मत कर। अरे बच्चा, अरे कुछ बोल तो भाई, कहाँ जा रहा है? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बाद में। अरे रुक, अरे शादी की पार्टी तो दे। क्या हुआ बेटा, गुस्से में क्यों है? ये सब मुझे तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी क्या गलती है? अरे तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। लोग मजाक बनाते हैं मेरा, हर बार हर जगह जहां भी जाता हूं मैं, तुम्हारी वजह से। लास्ट टाइम वो जो तुम्हें कलीग की शादी में लेके गया था ना, मैं, याद है? याद तो होगा। उसमें भी सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे, तो तुम्हारे मोटापे की वजह से। तुम्हारे साथ जहां भी जाता हूं शर्म आती है मुझे। बहुत हो गया, और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। सीमा, अरे ओ सीमा, आई मम्मी जी। मम्मी जी, आपने बुलाया? आज तुमने मेरा कमरा साफ नहीं किया ना? नहीं मम्मी जी, मैंने झाड़ू लगाई थी। अच्छा, तो ये क्या है? वो तुम झुक के कचरा साफ नहीं कर पाई ना? अरे इतना भारी शरीर लेके तो छूट भी कैसे पाएगी? हाँ, इतना वजनदार शरीर को जरा हिलाया डुलाया कर, थोड़ा काम वाम कर ले। ऐसे निकम्मे जैसे बैठेगी ना तो फूलती ही जाएगी, और फूल फूल कर एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगी तुम। मम्मी जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। हाँ, 5 मिनट में कर, मैं आती हूँ तब तक। क्या कर रही है? सांस बंद हो गई थी मेरी, ऐसा लगा ट्रक के नीचे आ गया हूं। और कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि अपना ये भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर मत डाला कर।
अरे ओ सीमा, चाय कब आएगी? लाई मम्मी, 1 सेकेंड। ये लीजिए। हर काम में देरी। सीमा बेटा, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट देसी घी के बूंदी के लड्डू लाया हूं। दुकान में ताजे बन रहे थे, सोचा तेरे लिए लेता चलूं। ये ले बेटा, खा ले। थैंक यू पापा जी। क्या कर रही है? सांस बंद हो गई थी मेरी, ऐसा लगा ट्रक के नीचे आ गया हूं। और कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि अपना ये भारी भरकम शरीर मेरे ऊपर मत डाला कर। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। ताजे बूंदी के लड्डू लाया हूं, ले लो। नहीं पापा जी, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना कि सुबह सुबह मैं मीठा और ऑयली चीजों को ना अवॉइड ही करती हूँ। अदरवाइज मैं भी देवरानी जी से मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना कि मुझे मोटापे और मोटे लोगों से ना बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही कहा बहू तुमने, बड़ी समझदार है मेरी बहू। तभी तो जॉब भी करती है और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखती है। नहीं तो ये देखो, सुबह हुई नहीं तो ठूसना शुरू। ना कोई शर्म, ना कोई परहेज। अरे अपनी तरफ तो देख और जरा इसको देख। अरे कुछ तो सीख अपनी जेठानी से। बस करो गायत्री, सुबह से खुशी खाए बेचारी ने। हाँ, आपको तो बड़ी फिक्र है इस बेचारी की। इतने सालों में कभी फिक्र की है मेरी? अरे जाने दीजिए ना मम्मी जी। अब पापा जी के फ्रेंड की बेटी है ना सीमा। अगर सीमा की सेहत को कोई फर्क पड़ा तो पापा जी को ही जवाब देना पड़ेगा ना। है ना पापा जी? अरे कहां से लेके आई इस बला को? शांत हो जाइए, चलिए ब्रेकफास्ट कीजिए। सुनिए, इसमें मैंने सबका लंच भी रख दिया है और सारा सामान। सुनो करें, ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, बस निकल ही रहा था मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना आज ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आइए मैं छोड़ देता हूँ। बाय। भाभी अब अच्छे से बैठ जाओ। अब ये यहाँ पर भाभी क्यों? हाँ, यहाँ पर कौन है? अच्छा बताओ, अब कहाँ चलोगी बेबी? ये बात हुई ना। जब हम पहली बार विवेक भैया के लिए तुम्हें देखने आए थे ना, तो हमें तभी पसंद आ गई थी। और कोइंसिडेंस तो देखो, हमारी चॉइस कितनी मिलती है। हम दोनों को ही फिट रहना पसंद है। बस बस, तुम ना ज्यादा बहाने मत बनाओ। मैंने तो कितनी बार मना किया था कि उससे शादी मत करो, मगर तुमने फिर भी कर ली ना। तुम्हें तो पता है सब कि मेरी शादी मजबूरी में हुई थी। एक तो उसका बाप मेरे पापा का पुराना दोस्त, ऊपर से मेरी मम्मी ने मोटे पैसे के लालच में मेरी शादी करवा दी। पर मुझे उस मोटी जैसी नहीं चाहिए थी, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसी चाहिए थी। ज्यादा बहाने मत बनाओ। देखो ना, जब से वो घर में आई है तब से हम घर में मिल ही नहीं पाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उसको। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ। अच्छा ये बताओ,
जब विवेक कनाडा से वापस आ जाएंगे तब तुम क्या करोगे? तब की तब देखेंगे। तुम यहाँ आओ। आह, आह। सीमा, अरे ओ सीमा, जल्दी से मेरा दर्द वाला तेल लेके आ। दे, लाइए मैं ही लगा देती हूँ। ठीक से लगा। अरे कितने जोर से पैर दबा दिया। हाँ, अरे मेरी टांग तोड़ देनी है क्या तुझे? हाँ, पता नहीं तेरे बाप ने किस लिए तुझे पैदा किया, पहलवानी करने के लिए या और कुछ करने के लिए? गायत्री, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, कड़वा सच तो हमेशा बकवास लगता है सबको। सीमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या दीदी? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, ड्रेस है, ट्राई करके दिखाओ। अरे एक काम सही से नहीं करती है बहू। सर दर्द है मेरा। अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे बेटा, पैर में बहुत दर्द है। अब ये ना ऑयल मसाज छोड़ो आप, कल मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी, ठीक है? हाँ। अरे सीमा, पहना नहीं तुमने? दीदी ये ड्रेस थोड़ी टाइट है। दुकान वाले ने तो मुझसे ये कहा था कि उसकी दुकान का सबसे बड़ा साइज का ड्रेस है ये। ड्रेस छोटी नहीं है सीमा, तेरा ध्यान नहीं अपनी सेहत पर। चलो, अपसेट होने की कोई बात नहीं है। कल मैं तुम्हारे लिए सूट का कपड़ा लेकर आऊंगी, अपने साइज का बनवाना और पहनना, ठीक है? आप भी कहाँ भाभी इसके लिए रेडीमेड ड्रेस लेके आती हो? इसकी फिटनेस थोड़ी है आपके जैसी। करण, तुम्हें मेरे मोटापे से दिक्कत है ना? मैंने सोचा है ना कि मैं ना अपना वेट कम करने के लिए अब एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। क्या एक्सरसाइज? और तुम? और वो जो तुम्हारा आयुर्वेदिक वाला कुछ इलाज का था, उसका क्या हुआ? आयुर्वेदिक दवाई तो चालू रहेगी, बट उसके साथ एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगी। मुझे रजनी दीदी से कंपेयर करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखना, मैं ना रजनी दीदी से भी ज्यादा फिट होके दिखाऊंगी। रजनी भाभी के सामने तो जीरो है और जीरो ही रहेगी, वो भी मोटा वाला जीरो। मम्मी जी, आप तो ग्रीन टी पियेंगे नहीं, पर कब तक आप भूखे बैठे रहेंगे? आपका ना बीपी लो हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ बना देती। नहीं बेटा, रहने दे, तू परेशान मत हो। वैसे भी तुझे ऑफिस जाना होता है। हाँ, जिसे इस बात की फिक्र होनी चाहिए ना, वो तो जिम में जाके बैठी है। कमाल है, तुम ही तो उसको मोटेपन का ताना मार मार कर उसकी जान खा रही थी। अब जब वो जिम जा रही है वेट कम करने के लिए, तब भी तुमको प्रॉब्लम है। देखिए, उसका वेट उतरे ना उतरे, लेकिन रोज रोज भूखा रह के ना मेरे प्राण एक दिन उड़ जाने वाले हैं, समझे? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बहू से लड़ने के लिए। शांत हो जाइए मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि जिम जाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की जिम्मेदारी भूल जाओ।
जब भी मैं पहले ऑफिस जाती थी तो मैं भी सबको ब्रेकफास्ट करवाती थी, फिर टिफिन पैक करती थी, उसके बाद जाती थी ना। पर खैर छोड़ो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ओह गॉड, 8:30 हो गया। मम्मी आज मेरी क्लाइंट मीटिंग है और मैं नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज मैं चलती हूँ। अरे रजनी बेटा, अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है मुझे। मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा के खा लूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मम्मी बाय बाय। मम्मी सुन तो, मम्मी जी, आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? मम्मी जी बस 10 मिनट, मैं अभी नहा कर आई और आपके लिए आलू पराठा बना देती हूँ। बस कब खत्म हो गए तेरे 10 मिनट? मम्मी टाइम देखा है तूने? 9 बजने आए हैं। तेरे चक्कर में वो बेचारी रजनी भूखे ही ऑफिस चली गई। मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि इन सब कामों से बचने के लिए ना तूने जिम ज्वाइन किया है। नहीं मम्मी जी, बस मम्मी जी मैं अभी आई। नहीं, इस लड़की की वजह से अब कितना भूखा रहना पड़ेगा। ये क्या बनाया तूने? अब ये सब मुझे खाना पड़ेगा? जी बस आज माफ कर दीजिए, कल से सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी। देख, तू जिम में जा या जहन्नुम में जा, लेकिन मुझे वक्त पे ठीक ठाक खाना और नाश्ता चाहिए, समझी तू? जी मम्मी जी। कैसी बहू आई इस घर में, हर चीज को सहना पड़ता है। हाँ बहना, अरे तू तो बड़ी नसीब वाली है। तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। और मेरी बहू फर्नीचर है, फर्नीचर, और वो भी भारी भरकम। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ। हाँ सीमा बेटे, जी पापा जी। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं पापा जी, वो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई है। आज से मैंने दूध वाली चाय पीनी बंद कर दी है। अच्छा, अब नाश्ता बनाने में कितना टाइम लगेगा तुझे? नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने बना दिया है। आप बोलिए तो अभी दे देती हूँ आपको। हाँ, सारा टाइम तो तूने नाश्ता बनाने में लिया होगा, तो झाड़ू पोछा आज घर में तो लगेगा ही नहीं, क्यों? नहीं मम्मी जी, वो तो मैंने आपके उठने से पहले ही लगा दिया था। कपड़े भी धो दिए हैं। आपको कुछ चाहिए? अब क्या मेरे सर पे खड़ी रहेगी तू? हाँ, निकल जा यहाँ से, शांति से मुझे चाय पीने दे। हाँ, बड़े फटाफट काम करने लगी है। वैसे तो ये सच में फिट हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा हमें।
मेरे पास एक आइडिया है, टेंशन मत लो। अरे ओ सीमा, कब से ये कपड़े पड़े हुए हैं? कौन सुखाएगा? अरे जल्दी आ। आई मम्मी जी। सीमा बेटा, नीचे तो देखो। सीढ़ियों पर तेल है, अगर फिसल कर गिरती तो। अभी तक तो नहीं था यहाँ पे। एक महीने में बस 2 किलो कम हुआ है। ऐसे में तो मुझे 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाएगा रजनी दीदी जैसे बनने में। नहीं, अब एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे डाइटिंग भी करनी होगी। आज से डाइटिंग शुरू। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, हो गया मेरा। बेटा, हमारा खाना हो चुका है, अब तुम भी खा लो। नहीं पापा जी, वो आज से मैंने डाइटिंग शुरू करी है। तू और डाइटिंग? अरे तेरा बस चले ना तो पूरे घर का राशन तू खुद ही एक ही वक्त में ठूस ले। क्यों? सही कहा ना मैंने? और वैसे भी आप चोरी छुपे लड्डू पेड़े मिठाइयाँ जाने क्या क्या उसे खिलाते होंगे। आपकी लाडली जो है। क्यों? और तुझ पर ये डाइटिंग का भूत कब से सवार हुआ? हाँ? मम्मी, मैं बताता हूँ बात क्या है। एक्चुअली इसको ना रजनी भाभी की जैसा बनना है, इसलिए डाइटिंग वाइटिंग का भूत चढ़ा हुआ है इस पे। अरे तू 7 जन्म भी लेगी ना, फिर भी रजनी जैसी बन नहीं सकती। पता नहीं और कितने दिन इसका ये नाटक झेलना पड़ेगा। बस भाई, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो चली। और करण, क्या कर रहे हो तुम? उस मोटी की वजह से कब तक हम छुप छुप के मिलते रहेंगे? मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता
कि मेरी जगह कोई और ले। इस मोटी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। रजनी, मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। करें तो क्या करें? इस मोटी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। मन तो बहुत कर रहा है और भूख भी बहुत लगी है, पर नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे वेट कम करना है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? ओहो, तो ये है तुम्हारी डाइटिंग? अरे वही मैं सोचूं कि ये लड़की एक रोटी पे जिंदा कैसी है? हाँ? हमारे पीछे ये सारा ठूस ठूस के खा रही है। नहीं मम्मी जी, ये मैं खा नहीं रही थी, ये तो बस मैं। अच्छा, तो हाथ में समोसा लेके क्या उसका वजन देख रही है? तो तुझसे भी कमी होगा। एक पलड़े में तुझे बिठाया जाए और दूसरे में हाथी को ना, तब भी तेरा पलड़ा ही भारी होगा। अरे मम्मी जी, जाने दीजिए ना, उसका मन है खाने का, समोसा और जलेबी तो खाने दीजिए। हाँ तो खाए ना, मना किसने किया है? लेकिन ये जो वेट कम करने का नाटक कर रही है वो तो कम करे। अरे भाई, इसने कहा था ना कि इसने नहीं खाया। वो तुम लोगों के लिए अपना वेट कम करने के चक्कर में इतनी तकलीफ उठा रही है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब क्या इसकी जान जाने के बाद ही तुम सबको तसल्ली मिलेगी? सीमा बेटा, सीमा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाकर इसे जमुना जी में जाके डुबा दो इसे। वैसे भी सारे समाज में इसने हमारी नाक काट के रख दी है, रोटी कहीं की। शांति हो जाइए मम्मी जी, थोड़ी हो से। अरे मेरा ब्लड प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। सीमा, सीमा बेटा, सीमा बेटा, क्या हुआ तुम्हें? गायत्री, करण, कहाँ है सब लोग? अरे क्या बात हुई? क्या चिल्ला रहे हो इतना? देखो इससे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? ये क्यों यहाँ गिरी पड़ी है? अरे पड़ी नहीं, बेहोश हुई है। करण, करण, डॉक्टर को फोन करो। हाँ हाँ, अभी तो एम्बुलेंस को ही बुला लो। अरे जरा सी चक्कर आके गिर पड़ी है तो क्या करूं? डॉक्टर को बुलाओ घर पर। और पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा इस मोटी को। अरे तुम लोग इंसान हो जल्लाद, इसकी हालत दिखती नहीं तुमको? मैं खुद डॉक्टर को फोन करता हूँ। इसके लिए एम्बुलेंस नहीं, ट्रक को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब। बेटा, सीमा बेटा, बेटा आंखें खोलो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ले बेटा, कुछ खा ले। नहीं पापा,
मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे अपना वेट कम करना है। बेटा इतनी डाइटिंग भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जिन लोगों के लिए तुम अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सच है पापा कि मैंने डाइटिंग करण के लिए शुरू करी थी, और मुझे समझ में आ गया कि इससे मेरा ही तो फायदा है। मुझे भी तो अपनी हेल्थ सही करनी है पापा। बेटा कुछ खा लो, अगर नहीं खाओगी तो जो तुम दवाई लोगी उसका भी असर नहीं होगा। पापा जी जब दवाई खानी होगी तो मैं उससे पहले एक रोटी ज़रूर खा लूँगी, पर मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं जा रहे हैं क्या आप? मेरे दोस्त की एनिवर्सरी पार्टी है, उसी में जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अब बता दिया ना। मैं भी चलूँ क्या? मैं भी आपके फ्रेंड से मिल लूँगी। तुम्हें साथ में ले जाकर मुझे अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना है। और तुमको पता भी है उन लोगों की वाइफ कितनी फिट है, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें ले जाकर वहां अपनी बेइज्जती कराऊं। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कोई मेल तो है नहीं। करण, मैं रेडी हूँ, चले? आओ भाभी। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। सच में? इसे चलो, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। तुम्हें साथ में ले जाकर मुझे अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना है। और तुमको पता भी है उन लोगों की वाइफ कितनी फिट है, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें ले जाकर वहां अपनी बेइज्जती कराऊं। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कोई मेल तो है नहीं। खूबसूरती आखिर क्या है इस शब्द के असली मायने? क्या सिर्फ चेहरे का निखार या फिर एक सुडौल जिस्म? क्या किसी भी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी शारीरिक बनावट से जुड़ी होती है? दुर्भाग्यवश हमारे समाज में आज भी बहुत से लोगों की सोच ऐसी ही है, और खासकर लड़कियों के प्रति। अगर लड़की का वजन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उसे कहा जाता है कि रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, और शादी हो भी जाए तो फिर तानों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। यही हो रहा है सीमा के साथ। उसे हर रोज सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया जाता है क्योंकि उसका वजन थोड़ा ज्यादा है। लोगों को उसका प्यार, उसके जज्बात, उसकी भावनाएं नजर नहीं आती, नजर आता है तो बस उसका वजन। करण के साथ शादी करके सीमा ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो की, लेकिन उसके वैवाहिक जीवन पर इसी संकुचित सोच का ग्रहण लग गया। ये सोच कहां लेकर जाएगी सीमा के जीवन को, आइए देखते हैं। हेलो प्रिया, क्या हाल है यार? हाल वाल मैं बाद में बताऊंगी सीमा, पहले तू काम की बात सुन। आज मैंने तेरे हस्बैंड को सफायर होटल में देखा। अच्छा, किसी मीटिंग ले गए होंगे यार? नहीं यार, रूम बुक किया था उसने। और हाँ, एक लड़की भी थी, पर्पल कलर के कपड़े पहने थे दोनों ने। अरे नहीं यार, क्या बात कर रही है? तूने किसी और को देखा होगा ऐसा? रजनी भाभी के सामने तो जीरो है, और जीरो ही रहेगी। आप भी कहाँ भाभी इसके लिए रेडीमेड ड्रेस लेके आती हो? इसकी फिटनेस थोड़ी है आपके जैसी। तुम्हें साथ में ले जाकर मुझे अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करना है, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें ले जाकर वहां अपनी बेइज्जती कराऊं। वैसे भी तुम्हारा और मेरा कोई मेल तो है नहीं।
दोनों सफायर होटल क्यों गए थे? सफायर होटल? मैं कब गेम? पागल हो गई हो क्या? मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ अभी। झूठ मत बोलो! मत बोलो झूठ! कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? इतना गिर जाओगे मुझे पता भी नहीं था। क्या हुआ? पूछिए, पूछिए अपने बेटे से पूछिए और अपनी लाडली बड़ी बहुरानी से पूछिए। ये दोनों होटल गए थे। इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। क्या? मम्मी जी देखिए ना, हमेशा मैंने इसका सपोर्ट किया है और ये देखो मुझ पे कितना गंदा और गलत इल्जाम लगा। सही बोल रही हूँ मैं, ये सच है। तुम एक नंबर की चीटर हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने विवेक भैया को धोखा दिया और अब ये रोने का ढोंग कर रही हो। देखिए ना मम्मी जी, ये मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही है। आप अभी मेरी फ्रेंड को कॉल करो, उससे पूछो मैं उसके साथ ही अपने ऑफिस की पार्टी में थी। अब मैं इसकी और बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, ये झूठा इल्जाम लगा रही है। तेरी ये हिम्मत कि तू करण और रजनी के बारे में ऐसी बातें करेगी? हाँ, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, बोल। मेरे पास तुम दोनों की वीडियो क्लिप है होटल रूम में जाते हुए। तुम्हें कभी मेरा प्यार नहीं दिखाना करण। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटा शरीर दिखा। तुम्हारे लिए मैंने कम से कम खुद को बदलने की कोशिश तो की ना। मैं मोटी जरूर हूं करण, पर तुम्हारी तरह धोखेबाज और गिरी हुई नहीं। मुझे सच सुनना है ना? मैं बताता हूं, सुन। मैं और रजनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी बहुत। तो फिर मेरी जिंदगी क्यों खराब की? जिंदगी तेरी खराब हुई है, जिंदगी मेरी खराब हुई है, वो भी तेरी वजह से। अरे तू खुद को देख और मुझे देख, समझ आ रहा है कुछ? सब पता चल गया ना तुम्हें? चल, ये तो बहुत अच्छा हो। अब एक काम करो, अब तुम ना मेरे करण को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाओ, ठीक है ना? ये घर मेरा भी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बल्कि ये सारी बात ना मैं विवेक भैया को बताऊंगी। तुम सबका सच ना सामने आएगा। अभी जाके बताती हूँ। छोड़ो मुझे। तो बताएंगे। चलो हम इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं। बोल देंगे सबको कि इसका कहीं चक्कर चल रहा था और ये शायद उसी के साथ भाग गई।
मोहन जी ने सब कुछ बता दिया है हमें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कमी सीमा में नहीं, तुम जैसे लोगों की सोच में है। मर्द के नाम पे कलंक है तू। तुझे एक पत्नी नहीं, ट्रॉफी चाहिए थी जिसकी तू नुमाइश कर सके। कितनी कोशिश की उस बेचारी ने तेरे हिसाब से आपको ढालने की, पर तूने उसे मार डाला। तुम दोनों की सोच इतनी गिरी हुई है। तुम लोग इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। शांति मिल गई तुम्हें? हाँ, अब पता चला कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा था। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई ना। मुझे पता नहीं था ये सब होगा। मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। आज से इन दोनों का इस घर से कोई नाता नहीं। ले चलो इनको। ये क्या हो गया? मुझे माफ लड़की हो या लड़का, हम सभी एक ऐसे घर का सपना देखते हैं जहां हमें प्यार और इज्जत मिले, जहां हमें एक ऐसा हमसफर मिले जो हमें पूरी तरह से स्वीकार करे, मान सम्मान दे। पर क्या हो अगर यही सपनों का घर अपमान का कैद खाना बन जाए, जहां हर रोज दो मीठे बोलों के बजाय सिर्फ जहरीले ताने सुनने को मिले। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक सुडौल लड़की ही अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी इंसान साबित हो सकती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में हर रोज न जाने सीमा जैसी कितनी लड़कियों को ताने दिए जाते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है। इन लड़कियों को हर रोज अपमान का घूंट पीना पड़ता है। याद रखिए, अगर आप किसी की शारीरिक बनावट की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी संकुचित सोच की वजह से उस इंसान को मानसिक चोट पहुंचा रहे हैं। अब समय आ गया है हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि खूबसूरती का शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं है, वो आती है सिर्फ चरित्र और गुणों से। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।